नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज 24। आपको बता दें, भदोही पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में भदोही पुलिस को प्रभावी कार्रवाई की गई, जिसमें अध्यापक निर्मम हत्याकांड में 2 अभियुक्त 25-25 हजार के हत्याकांड में शामिल होकर दिए हत्या को अंजाम। इस पर हत्याकांड में शामिल दोनों अपराधियों पर इनाम घोषित हुआ था, जिस पर अध्यापक निर्मम हत्याकांड में 25-25 हजार रुपए के 2 पुरस्कार घोषित। अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा दी गई बाइट। पैसे के लालच में हत्याकांड को अंजाम दिया था। इन लोगों से कमाई और उनके कुछ कपड़े उनके उनसे समय में दुर्गागंज अबोली ब्लॉक के सदलूबीर बाजार में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने में पहुंचे उप जिलाधिकारी भदोही अश्वनी कुमार पांडे ने जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में किसानों को बातों को काफी देर तक बैठकर सुने, हर बिंदुओं का जवाब दिए और कहे कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसानों का राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान है। इसके साथ ही साथ 15% जीडीपी में किसानों का योगदान है। किसानों की ही देन है। आज भारत अन्न का उत्पादन उपभोग के साथ साथ निर्यात भी कर रहा है। इस क्रम में पूर्वांचल प्रदेश प्रभारी किसान यूनियन के शेषनाथ यादव ने उनसे जिलाधिकारी के वादा खिलाफी की बात उप जिलाधिकारी को बताया। न्यायपालिका के आपके अधिकारी के द्वारा आश्वासन दिया कि समस्या दूर हो जाएगी। इससे पहले धरने में कहा था, मजाकिया अंदाज में कहा कि किसानों की समस्या अगर आप लोग दूर नहीं कराए तो वही गाना मैं फिर गाऊंगा, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। इस पर लोगों ने ठहाके लगाकर हंसने लगे। भदोही तहसीलदार सत्यपाल प्रजापति ने भी सभी लेखपालों को निर्देशित करते हुए कहा कि जहां भी जल निकासी के लिए मार्ग अवरुद्ध हो उसे सीमांकन कराकर खंड विकास अधिकारी को उपलब्ध कराएं। खंड विकास अधिकारी अबोली सिंह यादव ने कहा कि मेरे क्षेत्र में आने वाले सभी गांव में काम लगा दिया गया है। गेहूं की कटाई और मड़ाई के चलते मजदूर कम मिल रहे हैं, जिसकी वजह से समय थोड़ा लगेगा, लेकिन काम पूरा कराएगा। जल निकासी की समस्या दूर हो जाएगी। इस क्रम में उप जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारी सूर्यनारायण पांडे ने कहा कि हम इस कार्य को तभी करा पाएंगे जब हम उस कार्य के लिए कार्य योजना फिट कराएंगे, और कहा कि काम अवश्य होगा, लेकिन मुझे समय चाहिए। उप जिलाधिकारी भदोही ने किसानों के मुआवजा की रकम 1 सप्ताह में उनके खाते में पहुंच जाएगी, इसका आश्वासन दिया। इसके साथ साथ 2 महीने में किसानों की सारी समस्याओं को दूर करा दिया जाएगा। किसानों की सारी मांगों को मान लिया गया है, पर इस किसान के सहर्ष धरने को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई। उप जिलाधिकारी ने किसानों को मिठाई खिलाकर घर भेजा और किसानों ने भी उप जिलाधिकारी को मिठाई खिलाई। इस मौके पर शालिग्राम यादव, अशोक यादव, राम मूरत यादव, गुड्डू बाबा, सुभाष चंद्र पांडे, राम बाबू बिंद, त्रिलोकीनाथ बिंद, राकेश कुमार बिंद, राजाराम बिंद, कंपोटर बिंद, जिलादार यादव, बेचन प्रजापति, घनश्याम सरोज, लगनधारी, राजन पाल, राम मूरत यादव, इंद्रमणि यादव, कन्हैयालाल बिंद, कैलाश बिंद, राम लोलाख यादव, सीताराम बिंद आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिलाधिकारी भदोही आर्यका अखौरी ने वृद्धावस्था निराश्रित महिला एवं दिव्यांगजन पेंशनरों का 15 अप्रैल तक वार्षिक भौतिक सत्यापन एवं 20 अप्रैल तक आधार प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने का संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को दिया निर्देश। भदोही जिलाधिकारी भदोही पीएम निधि योजना अंतर्गत 45 दिवस 14 मार्च से 30 अप्रैल 2022 के विशेष अभियान अंतर्गत 2 दिवसीय विशेष मेगा कैंप दिनांक 18-19 अप्रैल एवं 29-30 अप्रैल 2022 को आयोजित स्ट्रीट वेंडरों के ऋण वितरण को सुगमतापूर्ण बनाने का डीएम ने दिया निर्देश।
गोपीगंज नगर के राष्ट्रीय राजमार्ग पेट्रोल पंप के पास जाम पड़े नाले को और गंदा पानी सड़क पर फैलने से परेशान लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर नाले की सफाई कराने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि सफाई न होने के कारण गंदा पानी सड़क पर बहने से जहां आम नागरिकों को आने जाने में परेशानी हो रही है, वहीं दुकानदार को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर उतरे दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन कर नगर पालिका प्रशासन से जाम पड़े नाले को सफाई कराने की मांग की, जिससे सड़क पर बह रहा गंदा पानी को रोका जा सके। प्रदर्शन करने वालों में गुड्डू पांडे, किशन पांडे, लालता हलवाई, नंदलाल गुप्ता, विनय पांडे, श्याम बाबू, निजामुद्दीन, नियाज अली, असलम अली, रवि मोदनवाल आदि लोग शामिल रहे। प्रयागराज आईजी रेंज प्रयागराज आज आईजी रेंज इलाहाबाद राकेश आईपीएस के जन्मदिन के शुभ अवसर पर केक काटकर जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर कार्यालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा बधाई दी गई। प्रयागराज जिलाधिकारी प्रयागराज ने इलाहाबाद स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन 2022 को सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत मतदेय स्थल क्षेत्र पंचायत कार्यालय जसरा एवं उरुआ का निरीक्षण किया तथा मतदान स्थल पर बैरिकेडिंग, जनरेटर सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा। प्रयागराज जिलाधिकारी प्रयागराज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा 2022 को नकल विहीन कराए जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया, जिसमें माधव ज्ञान केंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज खरकौनी नैनी तथा रणजीत पंडित इंटर कॉलेज नैनी शामिल रहे। प्रयागराज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज व पुलिस अधीक्षक नगर द्वारा पुलिस लाइन स्थित सभागार में जनपद में गठित एंटी रोमियो टीम के प्रभारियों के साथ मीटिंग कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हंडिया प्रयागराज उप जिलाधिकारी रमेश मौर्य एक बैठक रमाकांत त्रिपाठी जिला अध्यक्ष के अगुवाई में की गई, जिसमें प्रदेश में पत्रकारों के ऊपर हो रहे उत्पीड़न को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ साथ मांग रखकर तहसील उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम पर सौंपा, जिसमें बलिया में परीक्षा प्रश्न पत्र सार्वजनिक प्रकरण में गिरफ्तार किए गए पत्रकारों को तत्काल रिहा किया जाए। प्रदेश में पत्रकार उत्पीड़न की बढ़ रही घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाए जाए। उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए। विभिन्न समाचार पत्रों, चैनलों, मीडिया संस्थानों में कार्यरत पत्रकारों को शासन स्तर से सूचीबद्ध किया जाए। उत्तर प्रदेश की प्रेस मान्यता नियमावली में संशोधन करके उसमें पत्रकारों की सुरक्षा के लिए अपबंध शामिल किया जाए। उत्तर प्रदेश में पत्रकार आयोग गठित करके उसमें भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ को प्रतिनिधित्व दिया जाए। उत्तर प्रदेश में किसी भी पत्रकार को किसी प्रकरण में कथित रूप से संलिप्त पाए जाने पर अब तक उसकी गिरफ्तारी न हो जाए जब तक क्षेत्राधिकारी स्तर से उसकी जांच पूरी न कर ली जाए। उसमें उपस्थित जिला अध्यक्ष रमाकांत त्रिपाठी, तहसील अध्यक्ष रजनीश कुमार शुक्ला, अमरजीत बिंद, जय सिंह अग्रहरी, राजेश कुमार शुक्ला, कौशलेश तिवारी, सुशील कुमार पाल, नितेश कुमार मिश्रा, प्रमोद कुमार मिश्रा, केवला प्रसाद, दीपक मौर्य अन्य पत्रकार मौजूद रहे। नैनी प्रयागराज भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा काशी क्षेत्र के वरिष्ठ उपाध्याय सरदार पतविंदर सिंह ने गुरुवार को नैनी के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर सर्वधर्म की कन्या का पूजन करते हुए हो गए भावुक, नहीं रोक पाए अपने आंसू। कहा कि समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को खेलने दो, नहीं तो सृष्टि विलुप्त हो जाएगी का संदेश देते हुए कहा कि बेटियों को दुनिया में आने दो, जीवन दो, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण के साथ उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए हम सभी को अपनी सोच बदलना होगा। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सरदार पतविंदर सिंह ने आगे कहा कि बेटियों को शिक्षित कीजिए और आगे बढ़ने के अवसर दीजिए। बेटियों को पहले शिक्षा और फिर विवाह, साथ ही विवाह में दहेज देना व लेना दो, जो कि एक सामाजिक बुराई है, उसे बढ़ावा न दिया जाए, क्योंकि काफी हद तक
यह मानसिकता बेटियों के भविष्य को खतरे में डाल रही है। आइए आज संकल्प ले, नवरात्रि का पर कन्या पूजन के साथ ही कन्या संरक्षण भी करेंगे। क्षेत्रीय उपाध्याय सरदार पदविंदर सिंह ने इस अवसर पर विभिन्न गांवों में ग्रामवासियों को साथ संकल्प लेते हुए शपथ दिलाई कि कन्या का हमारे समाज में सदैव विशिष्ट स्थान रहा है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, जहां कन्या की पूजा होती है वहीं देवताओं का आह्वान होता है। कन्या की बेहतर शिक्षा और अवसर के साथ ही हम बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं। कन्या को शिक्षित करने से हमारे अच्छे समाज की परिकल्पना कर पाएंगे। व्यक्तिगत तौर पर जहां बच्चों का दिनचर्या एवं संगत पर नजर रखना अभिभावकों का पहला दायित्व बनता है। प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीय धर्म है। नशा गंभीर राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण करती जा रही है। वरिष्ठ समाज सेवी कमर बानो सिद्दीकी ने कहा कि समाज में महिलाओं का स्थान, बालिकाओं के लिए शिक्षा का महत्व, भेदभाव रहित व्यवहार, नारी सम्मान पहचान, समाज में नारी के प्रति सकारात्मक सोच और महिलाओं के लिए सरकार की चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं, हेल्पलाइन नंबर आदि के विषय में व्यापक रूप से चर्चा करते हुए जागरूक किया गया। इस अवसर पर पूजा बेगम, कमर बानो, हरमनजीत सिंह, दलजीत कौर, महिपाल, किरण, माया, पूजा, अमरावती, इमरान, पप्पू आदि ने अपने विचार रखे। फटाफट खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल अशोका न्यूज 24 को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले खबरों के साथ।